इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर भी जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे दरखास्त में इस्तदा। वज़ीर आज़म का मसरूफ तरीन दौरा अमरीका न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के साथ बैठकें। ईरानी सदर और इराकी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें। मसूद पशकियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का बाहिमी हिमायत और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। मोहम्मद शियाल सुदानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को खुशाइंद करार दिया। KP शर्मा ओली को नेपाल के वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेपाल में तिजारती इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वो अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आलमी अमन, सलामती, फलाह व बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। मुतवक्के आईनी तरमीम के खिलाफ PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट गेट से पार्लियामेंट हाउस तक एहतजाजी मार्च। आईनी इस्लाहात के खिलाफ नारेबाजी की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सामने भी नारे लगाए। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त की गई। इस्लामाबाद पुलिस FC एलिट फोर्स सिक्योरिटी पर तैनात। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान, नून लीग और MKM समेत तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। तनाज़ा सिर्फ आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से खदोखाल का है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं। फैसले पर उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मेरी दानिश में फैसला इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। यमनी फौज का तल अबीब पर दोबारा हमला। इजराइल की नींदें उड़ गई। हमले में 17 सैहोनी शदीद जख्मी। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मिसाइल हमले होते ही सैहोनी शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। कई सड़क पर ही लेट गए। तल अबीब सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। एयरपोर्ट बंद, परवाज़ें मुअत्तल, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लबनान पर इजरायली मजालिम का 5वां रोज। नबातिया, बीगावादी और यूनियन टाउन समेत कई इलाकों पर सैहोनी हमले। 24 घंटों के दौरान 92 शहरी शहीद, 153 से जायद जख्मी। शहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई। इजराइल की बमबारी से लबनान में अस्पताल, रहायशी इमारतें और आबादियां कुछ भी महफूज न रहे। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किया। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब किया। सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम PTI के बानी पर दबाव डालने के लिए की गई। ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल। NA97 तांदलियावाला में वोटों की गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच की नजरसानी की दरखास्त खारिज की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की।
अफगान तालिबान के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के मजीद सबूत भी सामने आ गए। फितना अल खवारिज का एक और दहशतगर्द पाक फौज की कार्रवाई में हलाक। मारे गए दहशतगर्द से अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। शनाख्त जलाल वल्द नेमतुल्लाह के नाम से हुई। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। इनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर मखदूश करार दिया। कहा, सवाबी धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और वजह से तहकीकात होनी चाहिए। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। हेल्थ का सत्यानाश है। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर के 6000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सरकारी महकमों से भर्तियों का डाटा हासिल किया। तफसील आने के बाद समरी मंजूर के लिए वजीर आला को भिजवाई जाएगी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, निगरां दौर में ज़रूरत से ज़्यादा और गैर कानूनी भर्तियाँ की गईं। बलोचिस्तान काबीना में तब्दीली का फैसला। सदर आसिफ जरदारी के तर्जुमान मीर अली हसन जहरी को सूबाई वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 नए मॉडल बाजार बनाने का फैसला। 3 अरब की लागत से मॉडल बाजार मुजफ्फरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, नारोवाल और दीगर अजला में बनेंगे। वजीर सनत और तिजारत पंजाब शाफे हुसैन का कहना है कि मॉडल बाजार आवाम को रिलीफ की फराहमी का बड़ा जरिया है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार की एजुकेशन ट्रिब्यूनल की तजवीज़। कायमा कमेटी बराए तालीम के इजलास में चेयरमैन HEC ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में सियासी मुदाखलात बंद होनी चाहिए। अगर नौजवान नस्ल की तरबियत ना की गई तो बच्चे वही बोलेंगे जो आज हम सुन रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर की बरतरफी का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर आलम सईद ओहदे पर बहाल। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर आलम सईद को 3 साल के लिए तैनात किया गया। बगैर नोटिस दिए 2 साल कबल ही हुकूमत पंजाब ने ओहदे से हटाया। अदालती हुकूमती इक़दाम को कलअदम करार दे दरखास्त में इस्तदा। नाम ECL से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के वारंट जारी। वारंट इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हुए। सेक्रेटरी दाखिला को 4 अक्टूबर तक जमानती मचल के जमा कराकर पेश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने आमना जतोई और उसके 2 बच्चों के नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमे के अहम गवाह और साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी का आधा बयान कलमबंद। वकला की DSP बगदादी का बाकी बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड करने की इस्तदा मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। उमरकोट की डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत। अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की जाली मुकाबले की तस्दीक के बावजूद पुलिस अफसरान और एहलकार अब तक आज़ाद है। वज़ीर दाखिला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था, अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। कराची ऑपरेशन के असरात ज़ाइल। शहर में फिर खौफ के साए। औरंगी में ताजरों को भत्ते की पर्चियां और फ़ोन कॉल्स आने लगी। जो पैसे नहीं देगा मारा जाएगा। भत्ताखोरों की वार्निंग। औरंगी 11:30 में भत्ताखोरों ने पहले ताजिर को गोलियां मारी, फिर भत्ते की पर्ची भेजी। इकबाल मार्केट पुलिस की अदम दिलचस्पी पर ताजिरों का कारोबार बंद करने का फैसला। ताजिरों का कहना है कि गोली से मरने के बजाय घर में भूखा मरना बेहतर है। लाहौर में डाकू राज बरकरार। शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकू मियां बीवी से गन पॉइंट पर लाखों मालियत के तलाई जेवरात, 42,000 नकद और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। कोयटा के इलाके चश्मा चौजई से नौबाजियाबी के लिए लवाहिकीन और अहले इलाका का मुजाहिरा।
बुलेली के मकाम पर हाईवे ब्लॉक, मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। सिंध हुकूमत का दबाव काम कर गया। ब्रिज पर सब सॉइल के नाम पर मीठा पानी चोरी करने के मामले पर वाटर कॉरपोरेशन का वजाहती बयान सामने आया। पीपी रहनुमा नजमी आलम के खिलाफ चलने वाली खबरों से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ब्रिज पर किया गया ऑपरेशन सूबाई मुशीर सैयद नजमी आलम के खिलाफ। आलमी बरादरी भी इजराइल को लगाम डालने में नाकाम। सेहूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। गजा में 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। जबालिया में रिहायशी इमारत और स्कूल पर बमबारी, 19 फलस्तीनी जान से गए। सेहूनी फौज ने गजा सिटी में अलग से अस्पतालों को भी ना छोड़ा। शोहदा की मजमूई तादाद 41,534 हो गई। अमरीका ने गजा और लबनान में कत्ल गारत के लिए इजराइल को मजीद 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर दी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका इजराइल को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लबनान और गजा में क्या हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। फैसलाबाद की जौहर कॉलोनी बन गई। बच्चे बारिश के पानी में तैरने लगे। इंतजामिया इलाके से पानी के निकास में नाकाम। चिन्योट में बारिश ने पूरा शहर ही बदल डाला। डीसी और डीपी ऑफिस में पानी भर गया। चुनिया में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद शाराएं तालाब में तब्दील हो गई। झंग, शोरकोट, अहमदपुर, सियालगढ़, महाराजा और गिरदो नवा में सर्द हवाएं चलने लगी। ननकाना साहब, शाहकोट, सैदवाला में भी आसमान पर सरसब्ज वादियां, हसीन नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़ और बलखाती दरिया। दुनिया भर में सयाहत का दिन आज मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दिलफरेब मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगे। हर मौसम में सूबे के सयाहती मकामात सयाहों से आबाद रहते हैं। रवा साल के 9 माह के दौरान 1,98,87,517 सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख किया। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम आज दुबई के ICC एकेडमी ओवल 2 ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। कौमी वुमेन टीम कल स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम का दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। और माजी के मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनीर हुसैन ने 200 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड कराए। सुरीली आवाज में गाए उनके गीत आज भी पुरस्कार नहीं भूले।